जब हमारे कुल में, खानदान में, परिवार में जब कोई ऐसा बालक आ जाता है, बहू आ जाती है, बेटी आ जाती है, पोता आ जाता है, कोई भी आ जाए जो भगवान का परम भक्त बन जाए, जो वैष्णव बन जाए, जो पुण्य करे, तो वो अपने लिए तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी खुशबू, उसके पुण्य की शक्ति से उसके पूर्वज भी तर जाते हैं। इसलिए मैं रोज कहती हूँ, अकेले कथा नहीं करा सकते हो, अपने पूर्वजों को नहीं सुना सकते हो, शायद प्रभु ने आप पर कृपा की है, इसलिए सब लोग यजमान बन के कथा सुनो और अपने पूर्वजों को कथा सुनाओ। ये सुभाष जी कर रहे हैं, बाबूजी कर रहे हैं, इनके पूर्वजों को मिलेगी तृप्ति, लेकिन आपके पूर्वजों को तब मिलेगी जब आप करोगे। आप जब कुछ खिलाते हो अपने बच्चे को तो आपके बच्चे का पेट तब भरता है। इसी प्रकार से पूर्वजों को जब आप खिलाओगे तब आपके पूर्वज तृप्त होंगे। लेकिन मेरी बात को आप इग्नोर कर देते हो। जब आप यजमान बन करके अपने पूर्वजों को कथा सुनाते हो, पितरों को कथा सुनाते हो, पुण्य करते हो, उनके निमित्त मूल पाठ करवाते हो, उनके निमित्त आप कुछ सहयोग करते हो। आप बैठ करके ये भी कहते हो, आओ पितृ देवता कथा श्रवण करो, आसन भी दे देते हो, तो महाराज आपके पितरों की कृपा होती है। कोई पितृ नरक में भी चला गया उसकी भूल से, तो ये भारतीय सनातन संस्कृति कहती है, मैंने बताया था पहले दिन कि पुत्र क्या होता है, पुत्र या पुत्री, जो पुण्याम नरक से तार दे उसे पुत्र कहते हैं, उसे संतान कहते हैं। इसलिए श्राद्ध की हमारे यहाँ परंपरा है, कथा करने का, उन्हें कथा सुनाने की परंपरा है। इसलिए अपने घर में अपने पितरों के लिए सभी को मैं तो कहती हूँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सारे संसार के लोगों को कहती हूँ, आपकी कोई भी जाति हो, आप किसी वर्ण से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्वज तो सबके हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त वर्ष में एक कथा अवश्य रखनी चाहिए। अकेले हिम्मत है, शरीर है, तो अकेले भगवान ने दिया है, पूर्वज छोड़ गए हैं तो अकेले की दम पे रखें। और अगर आपके पास ऐसी असमर्थता है, अकेले नहीं कर सकते, तो सामूहिक रूप में रखें। और वो भी इतनी भी असमर्थता नहीं है आपकी कि भैया सामूहिक में भी नहीं करवा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो जब कथा कोई सामूहिक हो उसमें जा करके आप सहयोग भी करोगे, तो भी आपके पूर्वज कहीं गलत जगह चले गए होंगे तो अच्छी जगह जाएंगे और आपके घर में कृपा होगी, कृपा। भंडारा कोई करता है और भंडारा में अगर कोई रामरस के नाम का भी अगर उसमें सहयोग कर देता, सबसे कम सस्ता रामरस आता है। रामरस जानते हो? रामरस माने नमक, संत भाषा में रामरस बोलते हैं। अगर भंडारा हो रहा है, यहाँ भी भंडारा होगा, जो लोग भंडारे में सहयोग देना चाहें तो नाम लिखवा दें, घोषणा करी जाएगी, यहाँ भी होगा। अब कितना बड़ा होगा ये नहीं कह सकती, होगा, भागवत हो रही है, भंडारा। तो जो लोग अपना सहयोग देना चाहें वो लिखवा दें। मैंने पंडित जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, बिना पर्ची के जो 1 रुपया भी देगा उसका घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सामूहिक है। तो जो भंडारा के लिए सहयोग करने चाहें या भागवत के लिए करने चाहें, वो लोग सादर आमंत्रित हैं। तो मैं कह रही, भंडारा अगर हो रहा है और उसमें कोई व्यक्ति ज्यादा उसके पास देने के लिए नहीं है, तो भैया रामरस की पैकेट कितने का आता है? कितने का आता है? क्यों भैया, नमक का पैकेट कितने का आता है? हम तो लाते नहीं, हमें नहीं पता। हमारे भैया भूपेंद्र कह रहे हैं 28-30 रुपया मान लें, मोटा मोटा तो 30 रुपए का। अब ऐसे तो किराया अकेले लेने जाओगे तो 10 का किराया हो गया, 50 का हो गया, हम तो 30 का ही मानते हैं। 50 का मान लो किराया भी तेरा लगा लिया, तो महाराज 30 रुपए या 50 रुपए भी अगर कोई वो भंडारे में दे दिया
तो भी उसको ये कहा जाएगा कि भैया भंडारे ने सहयोग किया है। आपके पूर्वज कहीं होंगे, वो कहेंगे मेरे निमित्त मेरे बालक ने भंडारे में सहयोग किया है, जरा सा चाटने के ताई में सब्जी दे दो, कुछ ज्यादा नहीं तो। और आपके हाथ का, आपके पूर्वज जब खाएंगे, पितर खाएंगे, आपके हाथ का दिया हुआ, आपके 10 नाखून का, 20 नाखून का कमाई का जब वो प्रसाद पाते हैं तो वो तृप्त हो जाते हैं। वहां कोई ये नहीं कहता कि बड़ा भंडारे में सहयोग दिया या छोटा दिया, पर यह कहा जाता है भंडारे में या कथा में सहयोग किया। इसलिए अपने पूर्वजों की कृपा पानी है, पितरों को तृप्त करना है, पितृदोष को दूर करना है, तो भैया वर्ष में एक बार कहीं सामूहिक कथा हो रही हो, मां स्वेच्छा से जाके कहना ज्यादा मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पर जितना मेरे पे है, एक दिन व्रत रहना पड़े ना, तो व्रत रह के भी उस दिन का जो भोजन है उसको त्याग देना।